सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय ब्लॉग चैनल फियरलेस यात्री ब्लॉग्स। आज हम जा रहे हैं वर्ल्ड की लार्जेस्ट भगवद गीता के दर्शन करने के लिए, जो कि है इस्कॉन टेम्पल ईस्ट ऑफ कैलाश में, जिसका नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन है नेहरू प्लेस एंड कैलाश कॉलोनी। मंदिर में एंट्री करने के बाद आप सामने देख सकते हैं, ये है टिकट काउंटर। यहाँ से आप टिकट परचेज़ कर सकते हैं। भगवद गीता शो का जो टाइम ड्यूरेशन है वो 30 मिनट है। शो जो टाइमिंग होती है वो सुबह 9 बजे से लेके 8:30 बजे तक होती है। टिकट का जो प्राइस है 150 रुपीज़ पर हेड है एंड शो हर 10 मिनट में आप देख सकते हैं। सो आप सामने देख सकते हैं, ये लिखा हुआ है, यू आर वॉचिंग द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सैक्रेड बुक्स, स्टेप इन टू हैव अ क्लोजर व्यू, द मार्वलस क्रिएशन, द एस्टाउंडिंग भगवद गीता। वैदिक एक्सपो, ग्लोरी ऑफ इंडिया एंड वैदिक कल्चरल सेंटर, द वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता। एंट्री करने के बाद आपको सामने वाले गेट के अंदर जाना होगा। ये है मेन एंट्रेंस। और सामने आप देख सकते हैं महाविष्णु हैं जो क्षीर सागर पे लेटे हुए हैं, और उनके साथ में माता लक्ष्मी हैं जो कि भगवान की सेवा कर रही है। माता लक्ष्मी हमें यह बता रही हैं कि हमें भगवान की सेवा हमेशा करनी चाहिए। और यहाँ पर हमने दर्शन किए महाविष्णु के। और सामने की साइड आप देख सकते हैं, यह है शिव जी जो कि नृत्य कर रहे हैं। और आप सामने की साइड देख सकते हैं, यह है भगवद गीता, वर्ल्ड की लार्जेस्ट भगवद गीता एज इट इज़, जिसका इनॉग्रेशन पीएम मोदी ने किया था। सो हम आपको बताना चाहेंगे कुछ अमेजिंग फैक्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट भगवद गीता के बारे में। इस भगवद गीता का वज़न 100-200 किलो नहीं बल्कि 800 किलो है। सेकंड फैक्ट, ये भगवद गीता 2.8 मीटर लंबा चौड़ा है। थर्ड फैक्ट, ये भगवद गीता मिलान इटली में प्रिंट करा गया है। फोर्थ फैक्ट, इसके अंदर यूफो सिंथेटिक पेपर यूज़ करा गया है। ये भगवद गीता वाटरप्रूफ है एंड इसके पेज जो हैं वो टीयरेबल नहीं है। इस भगवद गीता को वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड लंदन की ओर से सर्टिफिकेट मिला है, क्योंकि ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट भगवद गीता है। और इसी के साथ हम जा रहे हैं भगवद गीता के शो को अटेंड करने के लिए। सामने बड़ी संख्या में अपने मित्र, गुरु और परिवारजनों को देखकर अर्जुन उनके विरुद्ध युद्ध करती है। जब तक उसकी आयु है, आयु को चिंता किए बिना युद्ध करो। इस अद्भुत वार्तालाप को भगवद गीता के रूप में जाना जाता है और इसका विषय आज के परिप्रेक्ष्य में भी उतना ही प्रासंगिक है जितना 5000 वर्ष पूर्व के दैनिक जीवन के दुखों को दूर करने में तथा पीड़ादायक कर्तव्यों का पालन करने में था। इसमें एकमात्र आवश्यकता है एक नम्र और खुले विचारों वाले दिमाग की। सभी आत्माओं की जड़ परमात्मा में है। हमारा उद्गम उसमें से अंतहीन सूर्य की किरणों की तरह होता है, परंतु जब आत्मा ईश्वर से अलग होने की इच्छा रखती है, तब उस द्रोही आत्मा के लिए ईश्वर एक भौतिक शरीर का निर्माण करता है। तब इसी भ्रम में आत्मा खुश रहने का प्रयास करती है। शक्तिशाली है कि ऊर्जा की ये छोटी सी चिंगारी किसी छोटे से छोटे या बड़े से बड़े शरीर को निरंतर जीवित रख सकती है। शरीर में आत्मा
बचपन से लेकर जवानी फिर वृद्धावस्था तक निरंतर रहती है, और जब शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाती है। अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, वे इस बात को जानते हैं कि शरीर अनित्य है और आत्मा अमर है। इसी तरह वे दूसरों की मदद करने का प्रयास करते हैं और शांति व खुशी से रहते हैं। कि तमोगुण है जो गंदे स्थानों पर मिलती है। इससे प्रभावित व्यक्ति मांस, मछली, अंडे तथा अन्य बेसवाद भोजन खाते हैं। इनका और ये शराब, धूम्रपान और नशे के आदी होते हैं। कर्मों से मुक्त करता है, परंतु फिर भी बुद्धिमान व्यक्ति को इसे भौतिक मंच ही समझना चाहिए, जो उसे इस कारागार से मुक्त करता है, ताकि लगातार विभिन्न कर्मों में व्यस्त रहती है। इस तरह फंसी हुई ये बेचारी आत्मा जीवन मृत्यु के इस अंतहीन चक्र में उलझ जाती है। ये प्रत्येक व्यक्ति पर बिना किसी बाधा के लगातार कार्यरत है। प्रत्येक कार्य का एक परिणाम होता है, या तो ये तुरंत मिलना है या फिर लंबे समय के बाद। जिस प्रकार से हमने पूर्व जन्म में कर्म किए थे, उसी के अनुसार हमें ये शरीर प्राप्त हुआ है। जिस मुर्गी को आप आज खाते हैं, उसे अगले जन्म में आपको खाने का अवसर मिल सकता है। कर्मों तथा उनकी प्रतिक्रियाओं के कारण जन्म मृत्यु का ये चक्र निरंतर चलता रहता है। आत्मा, पदार्थ और काल ये परमेश्वर की नित्य शक्तियां हैं, परंतु कर्म शाश्वत नहीं है। इसका तात्पर्य ये है कि अपने कर्मों में परिवर्तन करके हम अपने भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं। मृत्यु के देवता यमराज, जिन्हें सभी मनुष्यों के सुकर्मों एवं दुष्कर्मों की जानकारी होती है, आत्मा को उसकी अपूर्ण इच्छाओं के अनुरूप तथा किस तरह की चेतना उसका शरीर देते हैं। जन्म मृत्यु के इस दुख भरे चक्र से निकलने के लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? मुक्ति के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अपने समस्त कर्तव्यों का पूरी तरह पालन करता है, अपने कर्मों के फल में आसक्त नहीं होता है। उसकी संपूर्ण भक्ति और प्रेम सिर्फ मेरे लिए है, परमेश्वर के लिए, क्योंकि उसकी एकमात्र इच्छा होती है मुझे प्रसन्न करना। ऐसा व्यक्ति सच्चा योगी होता है। परम लक्ष्य परमेश्वर है, परंतु सत्य को ढूंढने की अपेक्षा उसे उसके दर्शन में अधिक आनंद मिलता है। हठ योग दूसरा स्तर है।
इसका मुख्य लक्ष्य आसन और सांस की कसरत के माध्यम से मन को बांधकर ध्यान को बढ़ाना है। सच्चा गहन योगी स्थिर मन से अपने हृदय की गहराई से और सिर सीधा होता है। वे बाहरी विषयों को बाहर ही रखता है, अपनी दृष्टि को दोनों भुवों के बीच में केंद्रित करता है। तब वो अपनी बाहर से अंदर आने वाली सांसों का संतुलन बनाते हुए मन पर नियंत्रण रखता है। इस तरह श्वास क्रिया को पूरी तरह रोककर हृदय की गहराई से परमात्मा का ध्यान करना ही उसके जीवन का चरम लक्ष्य है। अर्जुन की प्रतिक्रिया ये थी कि इस प्रकार की योग क्रिया से मन को नियंत्रित करने की अपेक्षा हाथों से हवा को रोकना अधिक सरल है। परंतु सांसारिक बंधनों से मुक्ति के लिए इनसे कोई मदद नहीं मिलती है। पूरी तरह से मेरी आराधना करते हैं। हे कृष्ण, मुझे आपकी बातों पर पूर्ण विश्वास है, लेकिन मैं आपको सिर्फ मनुष्य रूप में ही देख सकता हूं। मैं आपका वो रूप देखना चाहता हूं जिससे आप समस्त संसार को व्याप्त करते और धारण करते हैं। हे अर्जुन, तुम इस विराट रूप को अपनी इन आंखों से नहीं देख सकोगे, इसलिए अपने विराट रूप को दिखाने के लिए मैं तुम्हें दिव्य नेत्र देता हूं। मेरे योग ऐश्वर्य को देखो, इसके बारे में। हे कृष्ण, मैं आपके अंदर सभी जीवों को देख रहा हूं। मैं ब्रह्म को देख रहा हूं। मैं कई रूपों, मुखों और आंखों को अंतहीन बढ़ता हुआ देख रहा हूं। आपका आदि, मध्य तथा अंत नहीं। आप ग्रहों तक, आकाश तक तथा बीच के स्थान में संपूर्ण विश्व में व्याप्त होकर अपना अनंत प्रकाश फैला रहे हैं। हे देवाधिदेव, कृपया मुझे बताएं कि इस उग्र रूप में आप कौन हैं? कृपया मुझ पर दया करें। मैं आपका उद्देश्य जानना चाहता हूं। मैं काल हूं, इस संसार का संहारक। तुम और तुम्हारे 4 भाइयों के अतिरिक्त इस युद्ध भूमि के दोनों पक्षों के योद्धा मारे जाएंगे। मेरी व्यवस्था से ये पहले ही हो चुका है। और अर्जुन, तुम इस युद्ध में बस एक निमित्त मात्र हो। वो मृत्यु के बाद फिर कभी इस भौतिक संसार में नहीं लौटता। उसे मेरे नित्य धाम गौलोक में पहुंचा दिया जाता है। शब्द मधुर है और प्रत्येक कदम शोभायमान है। जीवन की समस्त योनियों की उपज ये आध्यात्मिक जगत है और इनके जन्मदाता सच्चिदानंद विग्रह श्री कृष्ण है। यहाँ कर्मों और जीवन का केंद्र श्री कृष्ण है। अद्वितीय रूपवती तथा अपनी वे आत्माएं जो भक्ति योग का पालन करती हैं, धीरे धीरे अपने वास्तविक आध्यात्मिक स्वरूप को प्राप्त कर अंततः राधा कृष्ण की नित्य लीला
एक बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा भगवद गीता के शो देखने के बाद। मैं आप सभी को यही बोलना चाहूँगा कि आप भी आकर एक बार ज़रूर देखें। अभी मैं आ चुका हूँ बाहर और आप देख सकते हैं सामने की ओर यहाँ पर बहुत सारी डिफरेंट लैंग्वेजेस की भगवद गीता है। आप यहाँ से परचेज भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको परफ्यूम एंड गिफ्ट आइटम भी मिल जाएंगे। आप देख सकते हैं सामने की ओर। So thanks for watching my vlog. Please like, share and subscribe to my YouTube channel. Thanks for watching. Hare Krishna.